हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो आम इंसान है वो ईश्वर को क्यों नहीं जान सकता। जिन्होंने भी ईश्वर को जाना समझा, जिन्होंने भी उस सत्य को, परमात्मा को, क्योंकि मैं ईश्वर को अगर कह रहा हूँ तो आप उस ईश्वर को मत समझ जाना जो आम लोगों की धारणा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जिसे ज्ञानियों ने सत्य कहा, जिसे जानने वालों ने बोध कहा, जिसे परमात्मा कहा, जिसे निराकार कहा, जो भी कुछ कहा, जिन्होंने सुनने कहा, निश्चित ही मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आम आदमी उसे क्यों नहीं जान पाता, इसी पर आज इस वीडियो में बात करूँगा। तो निश्चित ही आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें वहाँ समय देना पड़ता है, ये बात समझ चाहिए। हम सोचते हैं ईश्वर के संबंध में कि बस हम अपना दैनिक जीवन का जो भी कार्य है वो करते रहें। हम अपने मन के अनुसार भागते रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भागते रहते हैं। और जो भी हमारी संसार की तरफ दौड़ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए, कुछ वो हो जाए, कहीं यहाँ पहुँच जाऊँ, कहीं और पैसे कमा लूँ, कहीं और कुछ कर लूँ। सारी की सारी दौड़ यही तो है, और क्या है। और हम कुछ नहीं दौड़ते। कभी हमारी दौड़ सत्य की ओर होती है, कभी हम उस परमात्मा को जानना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे भीतर बस एक मान्यता बैठ गई है कि ईश्वर है, और कुछ लोगों के भीतर बैठ जाती है कि ईश्वर नहीं है। बस इतना ही हम जानते हैं। और जो हमारी संस्कृति ने सिखाया, जो हमारे परिवार ने सिखाया, जो हमारी कंडीशनिंग हुई, समाज ने सिखाया, बस हम उतना ही जानते हैं कि भाई ये त्यौहार आ रहा है तो ये पहन लो, ये खा लो, ऐसे कर लो, इस दिन को इस प्रकार नहा लो, इस दिन को यहाँ जाके घूम लो, चढ़ावा ऐसे ऐसे करते हैं। हम इतना ही तो जानते हैं, और क्या जानते हैं। बस संस्कृति को जानते हैं, त्योहारों को जानते हैं धर्म के नाम पे, और कुछ नहीं। पहनावे को जानते हैं, नहाने को जानते हैं। इससे ज़्यादा कौन जानता है? कुछ नहीं जानता। किसी की दौड़ ईश्वर है ही नहीं, किसी की दौड़ सत्य है ही नहीं। और दोस्तों, जानते हैं, जब तक आपकी दौड़ संसार रहेगी, जब तक आप संसार को ही सब कुछ मान के चलोगे, तब तक उस सत्य को कभी, आपको उस सत्य का बोध नहीं हो पाएगा। तब तक आप उस असली ईश्वर को कभी नहीं जान पाओगे। दोस्तों, पता है, ईश्वर ऐसा प्रश्न है ना कि उड़ते उड़ते कोई इसे नहीं समझ सकता। आप देखते हैं कि इस संसार में जो कि बहुत मामूली है, बहुत तुच्छ है, अगर देखा जाए तो वहाँ कुछ चीज़ हासिल करने के लिए सालों मेहनत करना पड़ता है। एक बहुत रणनीति बनानी पड़ती है, कुछ पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, उस दिशा में मन को लगाना पड़ता है एकाग्र करके, तब जा कर के धीरे 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 आप वहाँ पहुँचते हैं। कई बार असफल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, कई बार असफल हो जाते हैं। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि ईश्वर के संबंध में हम चाहते हैं कि बस तुरंत जान जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, हम बस जाएं, मंदिर में अगरबत्ती दिखाएं या पूजा पाठ कर लें और हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसा ही तो चाहता है व्यक्ति, और उसे भी एक उपलब्धि की तरह बना लेना चाहता है। तो भैया, ऐसा कभी होगा नहीं, ये समझ जाइए। मुझे एक कहानी याद आती है इस संबंध में कि एक गुरु के पास एक शिष्य गया और पूछा कि ईश्वर को जानने के लिए क्या करें, कैसे मैं ईश्वर को जानूं। तो गुरु कहे कि चलो मैं बताता हूँ। ले गए उसे नदी पर और पानी में ले गए, कहे कि चलो। डूबने लायक पानी था, और हालांकि किनारे ही नदी में घुसे और शिष्य को कहे कि डुबकी लगाओ। शिष्य ने डुबकी लगाई और गुरु ने क्या किया कि उसका सर पकड़ के और दबाए रखा, और वो बाहर निकलने के लिए, सांस लेने के लिए तड़फड़ाने लगा कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे मैंने बचना है। जीवन उसका इस प्रकार कीमती लगने लगा और बहुत तड़फड़ाया। थोड़ा देर गुरु जब अंदर रखे, फिर छोड़ दिए बाहर, निकला बाहर। तो उसने पूछा गुरु जी से कि आप ये क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बता रहा था कि ईश्वर कैसे मिलता है। उन्होंने कहा कि भाई, जिस प्रकार तुम भीतर तड़फड़ाहट हो रही थी ना जीवन के लिए, कि बस अब कुछ नहीं, बस जीवन ही चाहिए, और कुछ चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बस सांसें, कि किसी प्रकार से सांसें मिल जाए, जीवन बच जाए। इस प्रकार अगर तुम्हारी उत्कट अभिलाषा होगी ना ईश्वर के संबंध में, उस सत्य के संबंध में, तो निश्चित ही तुम भी उस सत्य को पालोगे। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वो सत्य उतर जाएगा। और निश्चित ही यही बात है, हमारी जो उस ओर दौड़ होती है, हमारी जो सत्य को जानने की, समझने की इच्छा होती है ना, वो उथले मन से होती है, सतही मन से होती है। हम कभी पूरी ऊर्जा के साथ उस ओर जाते ही नहीं। कृष्णमूर्ति साहब भी इस बारे में कहते हैं कि हम बहुत उथले मन से उसके पास जाना चाहते हैं। तो भाई, उथले मन से उस गहरे बात को जाना नहीं जा सकता, ये बात समझ जाइए, क्योंकि वो परम चीज़ है।
कहा जाता है कि वो सनातन है, कहा जाता है कि वो अनंत है, कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिशाली है, जो भी उसके बारे में कह लें, जो समाज में व्याप्त है। तो भाई बताओ, जो जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, जिसे समझ लेने के बाद सारी चीज़ें समझ आ जाती है, जिससे जीवन में आनंद और प्रेम आ जाता है, उसको जानने के लिए, उसे समझने के लिए आप चाहते हैं कि उथले मन से जाएं। उसके लिए आप थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, मामूली सा अपने जीवन का एक निकाल के। और अभी तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं। आप तो अभी मन को ही नहीं समझे, आप तो अभी जीवन को नहीं समझे, आप विचारों को नहीं समझे, आप तमाम अभिमान्यताओं पे चल रहे हैं और आप सोचते हैं कि भाई हम ईश्वर को भी समझ लें। अभी आपके लिए ईश्वर कोई समस्या ही नहीं है। बताइए, उसके बिना कुछ आपके जीवन में हो रहा है कि भाई उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है आपके जीवन में? अभी तो आपको बहुत चीज़ें दिखाई दे रही है कि जीवन मस्ती से जिया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? सोचिए। ऐसा तो होना चाहिए कि नहीं भाई, अब मुझे उसको जानना ही जानना है, समझना ही समझना है। वो सत्य आपको बेचैन कर दे, वो बेचैनी दिखाई नहीं देती आदमी के भीतर। तो बताइए, क्या है किसी के भीतर वो बेचैनी? आम आदमी के भीतर वो बेचैनी है उसे पाने के लिए? आम आदमी की अपनी जरूरतें हैं, अपनी उसकी इच्छाएं हैं, उसके सपने हैं। उसकी इच्छा कभी सत्य की नहीं होती। और जब तक वो उत्कट इच्छा नहीं होती, जब तक वो जबरदस्त इच्छा नहीं होती, जब तक सब छोड़ छाड़ के उसी के पीछे नहीं लग जाते, तब तक आप उसे जान ही नहीं सकते, उसे समझ ही नहीं सकते। और ये बिल्कुल सच बात है कि जिन्होंने उसे खोजा है वो पाया है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल झूठ नहीं है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। बस यही कारण है कि आदमी उसे जान नहीं पाता। और निश्चित ही ईश्वर पे प्रश्न पर जब बहसें होती है, जब है या नहीं है या इस तरह की बातें होती है ना, वो बहुत मूर्खतापूर्ण लगती है। क्योंकि लोग सच में उसे समझना ही नहीं चाहते। जब उसे जिसे समझना होगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि मैं अपना अहंकार बचा रहा हूं या नहीं, उसके लिए बलिदान देगा, उसके लिए त्याग करेगा। लेकिन आदमी अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहता, आदमी अपने मैं को नहीं छोड़ना चाहता, वो किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं देना चाहता। वो सोचता है कि संसार भी बना रहे, संसार में जो उसे सुख मिल रहा है वो भी बना रहे, जिस प्रकार उसे अहंकार से सुख मिल रहा है वो भी बना रहे। और वो चाहता है कि भाई ईश्वर को भी पालूं, सत्य को भी समझ लूं। ऐसा कभी संभव नहीं है। उसके लिए तो अपने आप को मिटाना पड़ता है, उसके लिए तो अपने जो सामाजिक अस्तित्व है उसको मिटाना पड़ता है। तभी जाकर के उसका आविर्भाव होता है आपके भीतर, तभी जाकर के वो आपके भीतर प्रकट होता है। और तब समझ आता है कि सच में ईश्वर क्या है, सच में सत्य क्या है। तब जाके समझ आती है, तब जाके समझ आता है कि लोग किस प्रकार की मूर्खताएं कर रहे हैं। तब जाके समझ आता है कि वो लोग क्यों नहीं उसे पा रहे हैं, क्यों नहीं उस सत्य को समझ पा रहे हैं, क्यों वो दुखी हैं, क्यों वो संसार के पीछे भाग रहे हैं, क्यों वो खुद ही अपना दुख का निर्माण कर रहे हैं। वो सब बातें समझ आती है। तो निश्चित ही ये बात समझ आ चुकी होगी कि आपको ईश्वर क्यों नहीं समझ आता। अगर आप चाहते हैं ईश्वर को समझना, चाहते हैं सत्य को समझना, तो निश्चित ही आपको अपने भीतर उतरना होगा। आपके भीतर वैसी इच्छा होनी चाहिए। फिर आप संसार को बस उतना ही दोगे जिससे कि आपका काम चल जाए। खाना चाहिए तो खाना मिल जाए, शरीर पे वस्त्र चाहिए तो वो मिल जाए, बाहरी जरूरतें पूरी होती रहे। लेकिन असल ध्यान आपका वही होगा कि कैसे मैं उससे समझ जाऊं, कैसे मैं उसे जान लूं, कैसे मैं खुद को देख लूं, अपनी सच्चाई को। और निश्चित ही जब आप उस ओर चल देंगे, वैसी उत्कट अभिलाषा हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप जान जाएंगे।